हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था किसके बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से चैप्टर का, पॉलिनोमियल का। तो उसमें मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस और होगा जो करेंगे, है ना। तो आज वही कुछ क्वेश्चन जो थे बचे हुए उसको आज हम करने वाले, ठीक है। तो देखो देखो चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना अलग बात है और उसको ये क्वेश्चन पे अप्लाई करना अलग बात है ना। इसलिए जितना हो सके उतना से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करना है ना। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जा सके, ठीक है। तो देखो आज वही यहाँ फिर से क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन ग्राफ से, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर, देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोस। ग्राफ दिया हुआ है तो नंबर ऑफ जीरोस आपको बताना है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो बताए थे क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना इसका क्या होगा, जीरो होगा। गिन लीजिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, 3। बस काम खत्म, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है। तो बताए थे ना कि एटमॉस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास कितना जीरो हो सकता है, 3 जीरोस हो सकता है। यानी कि आंसर इसका क्या होगा, 3 होगा। यही यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता तो 2 होता बस, लेकिन यहाँ पे पूछा क्यूबिक तो आंसर 3, ठीक है। आ जाओ थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर में थोड़ा सा सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दे आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस ax प्लस b। a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना अगर वो जीरोस है, कौन से पॉलिनोमियल का, x² प्लस ax प्लस b का, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमारा, px इक्वल्स टू x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। इसका जीरोस कौन कौन सा है, जीरोस क्या हो गया, a और b, ठीक है, a एंड b। अब देखिए हम क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है ना। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब यहाँ पे b के जगह पे क्या दिख रहा है, a है, यानी कि माइनस a, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। अब सम ऑफ जीरोस मतलब a प्लस b, तो a प्लस b बराबर क्या है, माइनस a। देखो ये यहाँ पे प्लस a है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस a माइनस 2a। एक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए। c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे b दिख रहा है तो b लिखेंगे, और a का वैल्यू कितना है, 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि a इंटू क्या करेंगे, b बराबर b, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, b से b कैंसल, यानी कि a का वैल्यू कितना बचा यहाँ पे, 1। तो यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस a का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, -2 इंटू 1। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -2। बात समझे, a का वैल्यू कितना आया, 1, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर की तरफ आ जाइए। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो आसान आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी समझते चलते हैं, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x² माइनस xx प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। देखिए हमको क्या करना है, अल्फा k का वैल्यू निकालना है। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है, 40 गिवन है। हाँ तो देखिए करते हैं सॉल्व, ये भी सिंपल सा है। चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर था, 4 नंबर की तरफ आ जाइए। 4 नंबर क्या है, पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू, कहाँ गया, इधर fx गिवन है, ठीक है। fx है तो fx ही लिखेंगे, x² माइनस 6x प्लस k। इसका जीरोस कौन कौन सा है, जीरोस क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। और एक और चीज आपको गिवन है, क्या गिवन है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, ठीक है। तो वैल्यू हमको किसका फाइंड आउट करना था, k का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b बाई a। तो -b, b के जगह पे क्या दिख रहा है, -6 है, तो -6
हो गया, a का वैल्यू 1, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं c/a, c का वैल्यू कितना दिख रहा है k दिख रहा है, तो k और a का वैल्यू 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया k आ गया। तो इसी k का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। देखिए एक चीज आपको पता है, हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अच्छा हम 2 अल्फा बीटा क्यों लिखे, ताकि हम इसको होल स्क्वायर बना सके, है ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसका पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो इसका अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना ले तो इसका हम वैल्यू यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये 2 अल्फा बीटा अगर हम ऐड किए तो हमको उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अपने मर्जी से मैथ्स में कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए ऐड किए 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किए, इक्वेशन बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू में कितना था 40 लिख दिए, बात समझ गए। अब देखिए ये तीनों टर्म मिलके हमारा क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और बचा क्या -2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में क्या है 40। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है गिवन है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी निकाले 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे k, तो 2k हो गया इक्वल्स टू 40। देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 -2k इक्वल्स टू कितना है 40। तो ये प्लस से इधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस हो जाएगा ना, तो -2k इक्वल्स टू कितना हो गया 40 - 36 करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो ये कैंसिल हो गया 2 से, तो k का वैल्यू कितना आ गया -2। बात समझ में आया, देख लो ध्यान से, बात समझ गए, समझ में आया नहीं आया, जो रिलेशन गिवन था बस उसको सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 1 has zeros alpha and beta. Now form the quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. देखो सेम ऐसी टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में करवाया गया था, बट वहां पे जीरोस क्या था 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा था, लेकिन हम बोले थे ना वहां पे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व करने का वही तरीका है, ठीक है। चलो देखो फिर भी सॉल्व कर लेते, आ ही गया क्वेश्चन यहाँ पे, तो चलो ये समझ में आ गया। 5 नंबर की तरफ आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन तो पिछले बार वाला ही है। देखो पॉलिनोमियल क्या गिवन था भाई, हाँ कहाँ गया 5, ये px मान लो, px इक्वल्स टू 2x² - 3x + 1, इसका जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा -b/a कहने का मतलब -3 of 3/2, मतलब क्या हो गया -3/2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे c/a, c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 2, यानी कि कितना आ गया 1/2, निकल गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं s डिनोट करते हैं हम किसको, सम ऑफ जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमको निकालना है ना उसके जीरोस का सम को हम किससे डिनोट कर लें s से। तो देखिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है आपका 3 अल्फा और दूसरा है 3 बीटा, है ना। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि कितना आ गया 9/2। सम प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं किसको, प्रोडक्ट ऑफ p से डिनोट करते हैं हम किसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जीरोस कितना है 3 अल्फा और 3 बीटा, यानी कि 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। ये देखो ये एक लाइन ऊपर में लिख देना बस, और कुछ है नहीं करना। तो ये कितना आ गया 3 × 3 9 अल्फा बीटा, है ना। तो 9 अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना निकाले 1/2, यानी कि क्या आ गया 9/2। प्रोडक्ट भी कितना आया 9/2। अब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, x² - px प्लस sx होगा, सम होता है ना, sx + p, यानी कि x², s का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 9/2 इंटू x प्लस p का वैल्यू कितना निकला 9/2, ठीक है। अब देखो यही आपका क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
चाहो तो आप 1/2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पिछले बार भी क्लास में करवाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। ये 5 नंबर था। 6 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस 5 नंबर हो गया था ना। देखिए अब 6 नंबर देख लेते हैं ना। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x³ प्लस इतना है ना, तो वैल्यू निकालना आपको इसका। ठीक है, तो पहले लिख लो पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, देखिए px इक्वल्स टू क्या है 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, इसका जीरोस क्या है, जीरोस है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। ठीक है, तो पहले रिलेशन निकाल लेते, उसका बाद उसका वैल्यू निकाल लेंगे। रिलेशन क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताया गया था ना। हाँ, तो वही यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना होगा, क्या होता है -b/a, तो b का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, तो -3 और a का वैल्यू है 6, तो ये कैंसिल हो गया कितना 2 यानी -1/2। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये क्या होगा, ये -b/a था, ये क्या होगा आपका c/a होगा। तो c/a का मतलब क्या होगा, देखो a b c कितना है -5 है और a का वैल्यू कितना है 6, यानी कि कितना आ गया -5/6 आ गया। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होगा -d/a। तो -d/a कहने का मतलब a b c d का वैल्यू कितना है 1 है, तो -1 हो गया और a का वैल्यू कितना है 6, यानी कि -1/6। तीनों रिलेशन निकाल लिए ना। हाँ, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा, अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से अल्फा कटेगा, क्या बचेगा बीटा इंटू गामा प्लस बीटा कटेगा, अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा कटेगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अगर ध्यान से अल्फा बीटा ये वही सारा चीज़ है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा ऊपर वाले का -5/6 और नीचे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, इसका वैल्यू क्या निकाले -1/6। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, -1/6 है -5/6, ये 6 क्या होगा ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड था इसलिए चेंज हो जाता है ना। तो 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया आंसर 5। देखो बात समझ में आया, आंसर कितना है इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गया कि नहीं, बस सॉल्व करना था। रिलेशन है किसका निकाल लिया यहाँ पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच का रिलेशन यूज हुआ है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा था, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। देखो इसमें थोड़ा सा 3 4 5 क्वेश्चन है और सब आसान सा है, बस यही रिलेशन पे सब बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो आगे कर लेते उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, देखिए 7 का फर्स्ट में आ जाइए। पहले पॉलिनोमियल क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, px इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x प्लस 5 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, पहले क्या निकालना है, इसका जीरोस क्या है, जीरोस है आपको अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहां से हम रिलेशन निकाल लीजिए, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या जानते हैं -b/a है ना, तो -b का वैल्यू कितना है -4 है और a का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, c का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 5 और a का वैल्यू कितना है 2, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/2 आ गया। यही दो चीज को यूज करके पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है वही हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भाई वैल्यू बता दो क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर हम बीटा स्क्वायर का हमको वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कर लीजिए माइनस 2 अल्फा बीटा कर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 अल्फा बीटा ऐड कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और ये -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो
तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 4 -5 कितना आ गया आंसर -1। देखिए बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया? फर्स्ट नंबर समझ गए? चलो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड तो और आसान है, इससे भी आसान है, देख लो इसको। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिए। सेकंड में क्या बोल रहा है, आपको किसका वैल्यू निकालना है? सेकंड नंबर 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू। तो देखो एलसीएम निकाल लेंगे इसका, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या होगा बीटा प्लस अल्फा होगा। ठीक है, बात क्लियर? तो इसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 4, 4/5। यही आपको इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, सेकंड हो गया। देखिए थर्ड नंबर समझते हैं। थर्ड नंबर किसका वैल्यू निकालना? अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमको निकालना। तो पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसी के टाइप का ये बनेगा। ठीक है, देख लो, आपको वैल्यू निकालना है किसका? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, है ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाले थे हम, इसको आप ऐसा लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हम 2 अल्फा बीटा ऐड किए हैं तो 2 अल्फा बीटा हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -2 अल्फा बीटा करेंगे। अब एक और अल्फा बीटा माइनस पहले से भी था तो वो भी लिखेंगे, उसको हम तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो देखिए ये क्या बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, बना कि नहीं बना? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना? पता है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना पता है 5/2, तो 5/2 हो गया। देखिए कैंसिल हो गया कितना से 2 से, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 - 10, तो ये कितना आ गया, कितना हो जाएगा -6। देख लो समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। अगला देख लो, अगला करते हैं। थर्ड नंबर नहीं, थर्ड था ये, फोर्थ नंबर अगला है। हाँ 4 नंबर देख लीजिए, क्या है 4 नंबर में 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। एलसीएम निकाल लो तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचेगा आपका बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा अल्फा स्क्वायर। देखिए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाले थे पहला में, तो यहाँ पे देखो अगर ऐसे एक साथ दिया हुआ है तो हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से वैल्यू उठा के डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो फिर वहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको। देखिए तो यहाँ पे पहला का आंसर कितना आया था, निकाले थे ना, कितना आया था -1 आया, तो डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं इसमें -1, हाँ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको एक ही साथ क्वेश्चन है। उसका वैल्यू -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4, तो 4 ऊपर चला गया तो कितना आ गया -4/25। बात समझ में आया? देख लो, ठीक है, समझ गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। 9th में बहुत सारा पढ़ना था ये। तो देखिए इसी चीज को हम यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 5th नंबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब सबका वैल्यू पता है हमको। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना पता है 2। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाले थे, स्टार्टिंग में ही निकाले थे, कितना आया था -1, तो उसका हम क्या लिख लेंगे -1। फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो 5/2 पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम हो गया -2 और -5/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा -2 प्लस -5 मतलब -7 आंसर आ जाएगा। बात समझ गए?
तो देखो ये हमारा क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कुछ जो पॉलिनोमियल वाले, मतलब लगभग सारे टॉपिक से आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया गया है ना। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज होता है हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा अगला चैप्टर होगा थर्ड चैप्टर, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर चलेगा आगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।